जय जय श्री हित हरिवंश, श्री राधा वल्लभ लाल की जय हो, गुरु जी महाराज की जय हो, सभी रसकन की जय जय श्री हित हरिवंश। नारद भक्ति सूत्र में 59 सूत्र हम अभी तक कह चुके हैं। आज हम 60वां सूत्र रखने जा रहे हैं। पिछले सूत्र में भक्ति की भाव के विषय में आपने जानो कि ये स्वतः ही प्रमाणित है, चाहे कोई प्रमाण की जरूरत ना है। जैसे सुख दुख हमारे अंदर के भाव हैं और इसको कोई प्रमाणित ना कर सके कि मैं सुखी हूं कि मैं दुखी हूं। साक्ष्य की जरूरत न्यायाधीश को पड़े न्यायालय में, पर ये तो हृदय की बात है। ये तो अन्याय है कि अन्य स्थान पे पता चलेगा कि सुखी है या दुखी है। अब बात आवे कि भक्ति सुलभ है, तो सुलभ है तो कैसी सुलभ है, ये हमें भी तो विवेचना होनी चाहिए। तो भक्ति सुलभ है क्यों कही गई है ये बात, ये हमने पहले कही सुलभता के विषय में भी बताया हुआ आपको भक्ति के। पर यहाँ पे बात आ रही है कि सुलभ अगर हम ये मान के चलें सांसारिक रूप में कि साधारण जन ज़्यादातर कठिन मार्ग पे चलना ना चाहें, कि यहाँ पैसा ना लगे, यहाँ परिश्रम ना हो, जहाँ ऊहापो ना हो, ज़्यादा बुद्धि ना लगे, ऐसो कर्म हो। बाकी तरफ कलयुग में बहुत प्रभावी हैं कि ऐसा कुछ हो जाए, तो भक्ति में भी यही चीज़ आवे। पर प्रश्न ये आवे कि भक्ति में अगर आप सुख की बात कर रहे हैं कि जो स्वतः ही प्रमाणित है, तो दुख भी तो स्वतः ही प्रमाणित है। पर बाको उत्तर है कि दुख जो है वो प्रेममयी नहीं है, कोई प्रेम ना करना चाहे दुख से। भक्ति में रस है, दुख में वो रस ना है, कोई रस ना लेना चाहे बाको। ऐसे ही चलो ये चीज़ तो हो गई समझ की बात। एक प्रश्न ये भी आवे कि जो चीज़ सुलभ है, बहुत आसानी से प्राप्त है, तो बाको महत्व तो कम नहीं हो गया, बाको मूल्य तो कम ना हो गया। पर वो वाली बात भी ना रहे भक्ति के अंदर। क्यों? क्योंकि भक्ति तो परमानंद स्वरूप है, ईश्वर को प्राप्ति को मार्ग है, ईश्वर में मिलने को मार्ग है ये भक्ति। तो ये भक्ति कैसे कम मूल्य की और कम महत्व की हो सके? तो यही सब प्रश्नों को लेके शायद श्री नारद भगवान ने हमारे सामने ये सूत्र रखो है। तो या सूत्र को मैं कहने जा रहा हूँ, शांति रूपात परमानंद रूपाच, यानी शांति का रूप है, परमानंद का रूप है भक्ति। तो ये भक्ति का शांति और परमानंद रूप हम आपके सामने रखेंगे तुलनात्मक तौर पे। जैसे शांति को धर्म के साथ में, परमानंद को योग के साथ में, या ज्ञान के साथ में भी आप कह सकें, क्योंकि ज्ञान वहाँ पे जाके ख़त्म हो जावे कि जब वो चीज़ को विवेचन हो गया और वो प्राप्ति हो गई, माने विवेक से वो अंतर कर लियो क्या अच्छा है क्या बुरा है, या माने परमानंद ब्रह्म को समझने की कोशिश में बोले हाँ ब्रह्म मुझे समझ में आ गया मेरे ज्ञान से, तो फिर वहीं पे ख़त्म हो गया। तो वही चीज़ यहाँ पे हमने पंक्ति में करी है, आपके सामने रखेंगे एक एक करके। भक्ति शांति व परमानंद का रूप है, जो सहज कहावे। भक्ति सहज क्यों कहला रही है? कि वो शांति और परमानंद का रूप है। बाहर सुख क्षण भंगुर, हृदय शांति नित्यानंद हो जावे। बाहर के जो सांसारिक सुख हैं वो क्षण भंगुर हैं, टेम्परेरी कहते हैं, थोड़े समय के लिए है, हमेशा नहीं रहने वाले। जिस चीज़ से आपको अभी खुशी मिल रही है वही चीज़ आपको दुखदायी लगने लगे।
ये समय को हेर फेर है, क्योंकि वो अस्थिर है। स्थिर तो परमानंद है, प्रभु है। हमारो जीवन भी एक समय काल में बंधो भयो है, पर वो हमेशा है। तो हमारो मन बाकी तरफ होना चाहिए, और बाकी तरफ कौन जा सके? वो जीवात्मा, जो हमारा हृदय में जो विचार आ रहा है, वो हृदय शांति नित्यानंद हो जावे। नित्यानंद मतलब नित्य प्रति आनंद प्राप्त करने वाली ऐसी भक्ति, नित्य को आनंद जो प्रदान करे। शांति रूपा विस्मृति नहीं, धर्म देव बदल क्रिया करावे। शांति रूपा है, हृदय में शांति है, विस्मृति नहीं। वो प्रेम नहीं कि हम थोड़े समय के बाद में भूल गए, समय बीत गयो, इसमें विस्मृति नहीं होनी चाहिए। वो प्रेम कैसा प्रेम है कि भाई समय तक तो प्रेम हो, अब हमें नाम पता रूप कुछ ध्यान न है। प्रेम कभी भी ना जावे। प्रेम अगर सच्चो होगा, कोई वस्तु या चीज से हम ना जुड़े हैं, तो प्रेम भी अलौकिक भी हो जावे। है तो लौकिक जगत की चीज, ये हम कोई से प्रेम कर रहे हैं। यहाँ पे हम पहले भी कथा बता चुके हैं कि जड़ भरत जी एक हिरनी मर रही तो बाकी बच्चा को ले आए और बाकी अपने आश्रम में रखो, और इतने ज्ञानी होते हुए भी उन्हें हिरन बनना पड़ेगा, क्योंकि उनकी आत्मा बा में लगी रही और उनको अगला जन्म हिरन को भयो। तो ये शांति रूपा है भक्ति, जहाँ में विस्मृति ना है। पर धर्म में देव बदल क्रिया करा में, यानी कि आप अलग अलग देवताओं की बदल बदल के आहुति दोगे। पंडित जी आएंगे, कथा करेंगे, आप दोगे ये आहुति वो आहुति। तो धर्म में भी जो क्रियाकलाप है, वास्तव में तो शांति न है, भाग्य फल में भले ही मिले। वही हमने कही है, विक्षेप बहुत है धर्म में, अनुष्ठान कर अंत फल पावे। तो अंत में वाको फल मिले, वो भी फल स्थिर ना है। स्वर्ग नर्क जहाँ की जो आपकी इच्छा है वैकुंठ की जाने की, बाकी लिए आप अनुष्ठान करें, दान करें, पुण्य करें, तो वो भी है। तो ये जब आप करने लगोगे तो वहाँ में अशांति, आप दान देने लगे तो आपके पास दान के लिए लोग आने लगे। तो आपको भी कभी कभी रहेगा कि मैं तो प्रभु की पूजा के लिए जा रहा हूँ, अब ये आ गए हैं, हमें इनसे मिलो। तो वो विक्षेप पैदा करे। तो इसलिए भक्ति में तो एकदम शांति है, मन एकदम चित्त शांति में प्रभु के साथ में लगा हुए, अंदर से हृदय से शांति है, बाहर की नहीं। वही चीज अब अगर हम परमानंद की बात करें, परमानंद रूप भक्ति योग वृत्ति का निरोध आनंद भोग मानी, यानी परमानंद रूप है भक्ति। तो परमानंद का ही स्वरूप है भक्ति। भगवान भी उसकी भक्ति के लिए जिज्ञासु है। वो भक्त के हृदय को रस माधुर्य देखना चाह में, बाकी आनंद में लोटपोट होना चाह में। जबकि योग वृत्ति से अगर जाके तुलना करें तो योग में जो वृत्ति है वहाँ में निरोध है, आनंद। आनंद को भोग मानोगे, और जब वो आनंद भोग लेगो तो वो साधन में नहीं रह जाएगा। योग कहे आनंद बना तो आनंद भोगता जीव दृष्टा ना जाने। वो दृष्टा नहीं बन सकता, वो उस दृष्टा की तरह देख नहीं सकता, वो अपने को अलग नहीं कर पाएगा इतना योग साधना करने के बाद, अगर वो उसका भोग करने लगा उस आनंद का। तो योग में भी प्रज्ञता संप्रज्ञता ये चीज आम है आनंद को लेकर, पर भक्ति में परमानंद निरंतर है, लगातार है। जब जब प्रभु को ध्यान, प्रभु की लीला, प्रभु को चिंतन, मन पुलकित पुलकित रोम रोम खिल जावे, प्रेम के अश्रु धारा बहने लगे, ऐसा स्वरूप है परमानंद स्वरूप। और निरंतर चले और निरंतर आनंद देवे। अब यहाँ पे हम उदाहरण के साथ में पंक्ति कहें, मथुरा लौट उद्धव श्री कृष्ण को दयालु कृपालु ना कह निष्ठुर का बुला में। जब वो वृंदावन से मथुरा की तरफ गए उद्धव जी दोबारा कृष्ण के पास लौट के, तो वो यहाँ के पक्षपाती हो गए
और यहाँ को पक्ष रखते हुए वो कहने लगे कि तुम कहाँ दयालु और कृपालु हो, तुम तो अपने प्रेमी जनन से इतनी दूर बैठे हो, तुम निष्ठुर हो। तब भगवान ने, देखो अगली पंक्ति में हम बता में, श्री कृष्ण पीतांबर हटा रोम रोम, श्री राधा पलचिन दिखा में, छिन दिखा में। श्री कृष्ण कह में अपनों जैसे पीतांबर हटाया और हृदय में और रोम रोम में श्री राधा की प्रकट आत्मक रूप बन के आ रहा, ध्वनि प्रकट हो रही। जब उद्धव को दिखाया है कि मैं पल भी और छिन भी उनसे दूर नहीं हूं, एक पल के लिए, एक क्षण के लिए भी नहीं हूं। ये है प्रेम, ये है परमानंद स्वरूप। तो उद्धव जी भी वास्तव में आवक से रह गए। और यही चीज को हम आगे कहें में, जो शास्त्र भी कहते आए हैं, जैसे कि सुख है कहाँ। सुख वैसे तो कहा जाए तो स्वतंत्रता में है, पराधीनता में नहीं है, ये शास्त्र कह में। तो वही हमने पंक्तिबद्ध किया है, पराधीन दुख ही दुख, स्वतंत्र सुख ही सुख सार में माने। पराधीन को तो दुख ही दुख है, जो दूसरे पे निर्भर है, और जो स्वतंत्र है, स्व जिसमें है, वह सुखी सुख में है, ऐसा शास्त्र कहने। जैसे पराधीन क्या, अब अगली पंक्ति में हम आपको करके बता रहे हैं, नेत्र के ऊपर है ये, हमने जो अभी जाने लिखी है पंक्ति में, नेत्र गोलक ठीक प्रकाश हो तो रूप, यह देह यंत्र जग में जाने। यानी अगर हम नेत्रों से देख भी रहे हैं ये, तो ये हमारे नेत्र सही होने चाहिए। और यहाँ पे मैं अंधकार कर दूं तो मैं आपको नहीं दिखाई दूंगा। तो नेत्रन को देखने के लिए अंधकार से की जगह पे प्रकाश भी चाहिए, और सामने वो रूप भी चाहिए, तब वो रूप दिखेगा, तब वो दर्शन होंगे। तो ये देह तो यंत्र है, ये कोई आपके स्वतंत्रता में ना है, परतंत्रता में गिनो जाएगा। तो मिलो है मानव देह, शुद्ध बुद्धि मिली है, तो या को उपयोग तो करें, पर प्रभु की तरह। ये पराधीनता की हमने आप पराकाष्ठा बताई है कि ये है कि हम ये मान ले में कि भाई ये चीज़ें हमने देखी, बड़ी सुंदर लगी, बड़ी अच्छी है, पर ये कैसे, जब नेत्र सही है। नहीं है तो चश्मा लगाओ, मोटे मोटे लेंस लगाओ, और वहाँ रोशनी नहीं है तो अंधेरे में भाई घूमते डोल रहे हैं, कोई माचिस लाए, कोई लाइटर लाए, कुछ जलाए, कुछ रोशनी हो, और सामने रूप भी नहीं है वहाँ पे जाके। ऐसी ऐसी चर्चा रहे वे, वो चर्चा भी हम यहाँ पे रख रहे हैं पंक्ति में। देखिए, सुख विचार, सुख का विचार करके देखिए, नेत्र कर्ण नासिका रसना त्वचा व कभी मन जाने। सुख नेत्र से हमने देखा, आहा बहुत अच्छा होगा, कानों में सुनो बहुत अच्छा संगीत लगो, नासिका ने सुनो बहुत अच्छी सुगंध है साहब, रसना स्वाद तो बहुत ही अच्छा है, त्वचा स्पर्श को, ये हमें ज्ञान करा। हमें कभी कभी मन भी, हाँ मन में बहुत अच्छे अच्छे भाव आ रहे हैं। तो ये चीज सांसारिक में लग रही है, जब ये लौकिक जगत में है। अब ये अगर ये अलौकिक में लगे तो हमेशा, एक महात्मा है, उनके नेत्र चले गए और वो बड़े दुखी हुए। बड़े दुखी होके उन्होंने क्या किया कि भैया हमें तो कोई अब दर्शन भी ना हो रहे, मंदिर भी ना जा पा रहे, ये भी ना कर पा रहे कष्ट। तो गुरुजी से प्रार्थना करी, गुरुजी ने कही तुम अपने हृदय में चिंतन करो। और हृदय में चिंतन करके वो इतने प्रफुल्लित हुए, खुश हुए कि अरे मैं तो पराधीनता की इसके सहारे भगवान को खोज रहा था, क्या आनंद आ रहा है स्वरूप में। जाको उदाहरण है, वल्लभ कुल में सूरदास जी ने जो पद लिखे हैं, नेत्र ना होते हुए भी क्या स्वरूप को वर्णन किया है, कोई तुलना कर सके बात चीज की।
कितना आनंद को रस बहा दियो है प्रभु की बाल लीलाओं को, इतना सुंदर व्याख्या। तो ये अंदर के ऊपर जानो है, आपको हृदय में धारण करना है। देह अधीन वह परतंत्र है, प्रेम स्वतंत्र कृपा व गुरु माने। देह के अधीन है वह सब परतंत्र है। ये सभी जो रचना ये ज्ञानेंद्रिय हमने बताई आपको, प्रेम के बसीभूत होके, हाँ ये आप कहो भले पराधीनता है कि हम गुरु के वो हो गए, पर बामे स्वयं है कि गुरु से आप प्रेम से जुड़ रहे हैं और वो भगवत कृपा प्राप्त हो रही है, भगवत में हो जा रहे हैं, तब वो आनंद आ रहा है। हाँ हाँ साहब क्या बात है। या को उदाहरण हमारे वृंदावन के संत श्री अखंडानंद जी को हम दे रहे हैं। श्री अखंडानंद से वेदांत का प्रश्न साकार रूप का ध्यान बतावे। एक जने ने जब वो वेदांत पे व्याख्यान दे रहे तो उनसे पूछ लियो श्री अखंडानंद सरस्वती से कि साकार का रूप और ध्यान बताओ, कैसा रूप और कैसे ध्यान किया जाए। तो वेदांत का प्रश्न था, तो उन्होंने वेदांत में ही उत्तर दे दिया, बहुत छोटा सा। क्या कहा? उत्तर कही तुम्हारी कल्पना सुन साधक हृदय में हरि पावे। क्या कहा उत्तर? कही तुम्हारी कल्पना, तुम उस परब्रह्म की जैसी कल्पना कर लो वो तुम्हारे। तो वो बड़ा खुश हुआ, बोला महाराज 15 साल साधना करते हुए हो गए और मैं सोच रहा कि मेरे हृदय में प्रभु आ ही नहीं रहे हैं, आ नहीं रहे हैं, पर आपने इतना बढ़िया मुझे मार्ग बता दिया और मैं उस रूप में आ गया। क्योंकि हमारे यहाँ तो बताया है ना, भक्ति के भाव में हमने जब आपको 6 सूत्र बताए, हम तो निर्गुण रूप से भी जाने, हम उस गुण से प्रेम ना करें, प्रेम होने पे वो गुण बाकी पीछे चले। हमारे यहाँ तो वराह भगवान, नरसिंह भगवान, गणेश भगवान, हनुमान जी, जो अलग अलग रूप में भगवान को जो रूप है स्वरूप है, कौन से प्यार करें, कौन से प्रेम करें, लाड़ करें, जो स्वरूप आवे। क्योंकि हम सगुण उपासक हैं, जालिए हम गुण को और भावना के बिना वो रस ना बह सके, हम निर्गुण में नहीं जा सके कि निराकार है और भैया नहीं है, वहां में तो बहुत भेद आ जावे। हम कहां से वो विचार और रूप अपने हृदय में ला पाएंगे? पर उपासना के लिए हृदय में ला रहे, और हृदय में लाओगे आत्मा तक पहुंचेगो, जन्म जन्म को संबंध होगा, जहां जैसे ले जाएगो वो रूप के साथ, वो जो अंदर बैठ गए हो, आ गए हो, तो वो अटूट बन जाए, भाई कोई ना तोड़ सके कैसी भी परिस्थिति में। और जाकू पक्की करते हुए हम बताएं, यह भक्ति की शक्ति है, सर्वशक्तिमान को सखा स्वामी व पुत्र बनावे। हमारे यहाँ तो नवदा भक्ति बताई गई है, हमने 2-3 उदाहरण लिए हैं। ये भक्ति की ही शक्ति है कि सखा बना लियो, अर्जुन के सखा बन गए, स्वामी बना लियो, हनुमान जी ने रामचंद्र जी को, पुत्र बना लियो, यशोदा मैया और देवकी के, कौशल्या के लाल। तो और भी हमारे ऐसे ऐसे भक्त हुए हैं जिन्होंने प्रभु के उन रूपों से अब जबकि बनाने वाला वो हमें, ना कि हम उसे बनाने वाले, पर भक्ति में इतनी शक्ति हो गई कि हमने भाई रूप में बसीभूत करते हुए अपने पास पायो, व प्रेम ने भाई खींच के ला के हमारे हृदय में बैठा दियो। और भक्ति का सामर्थ्य व ऐश्वर्य गोपी छचिया बर छाछ पे नाच नचावे, ये रसखान ने लिखी है। ईश महेश, मतलब सब जगह उन्हें देख रहे हैं, पर वो क्या है कि उन भगवान को तो यहाँ की गोपियां छचिया भर छाछ पे नाच नचा रही हैं। कैसे नाच नचा रही हैं? बड़ी अद्भुत अद्भुत लीलाएं। एक गोपी ने कही भगवान से कि आज मेरे घर पे कोई ना है, तुम मेरे से ये गोबर को थाप, ये उपला बनने हैं, मेरी थोड़ी सहायता कर दो, मैं तुम्हें मक्खन दे दूंगी बालक को। तो भगवान ने कही अच्छा तू बड़ी सियानी है, मुझसे काम करवा लेगी, मुझे देगी है ना है, और कितनों काम करवाएगी, का हिसाब किताब रहेगा। तो बोली अच्छा ऐसा है तो एक काम करें, तुम एक मेरी टोकरी उठवाओगे
तो मैं तुम्हें एक बिंदी तुम्हारे पास में लगा दूंगी, चेहरे पे गोबर है जय की लगा दूंगी। और देखते ही देखते उनके ललाट पे, कपोलन पे, सब जगह पे गोबर की बिंदी 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 बन गई। वो ठाकुर परब्रह्म बाकी चेहरा पे गोबर से पत्रावली कर दी। और बाकी बाद में अपने घर ले गई तो छोटी छोटी लौनी दे रही, जो मक्खन की छोटी छोटी सी डेली बना के भाई दे रही। तो भगवान ने कही ना वो बड़ी चाहिए, तो बड़ी चाहिए तो लाला नाच के दिखाना पड़ेगा। तो वो छचियावर छाछ पे वो नाच नचा रहे कौन से, जो परब्रह्म। ऐसो आनंद, ऐसो प्रेम, ये भक्ति में ही है। अब हम अंतिम पंक्ति कहेंगे जाकी सूत्र की, जिसके गर्भ में हरि रहे वह भक्ति परमानंद रूप कहावे। भक्ति के गर्भ में प्रभु को वास है, ये जान लो आप, और वही परमानंद स्वरूप कहलाता है। हित विशाल लाल गुरु हित भजन लाल, भक्ति का फल भक्ति में हो जावे। भक्ति का फल भी भक्ति ही है। यहाँ भक्ति, उस लोक में भक्ति, जहां जाए ये आत्मा, जो वस्त्र बदले, जो शरीर धारण करे, प्रभु से निरंतर जुड़ी रहे, ऐसी भक्ति। शांति प्रिया, शांति स्वरूप, परमानंद, ये भक्ति। तो ये नारद जी को ये 7वां सूत्र हमने आपके सामने रखो, आपको सब इनके पास पहुंचायो है, जाको चिंतन मनन और आनंद लीजिए। तो श्रीहित वृंदावन नाम से सभी रसकन को हमारी जय जय श्रीहित हरिवंश, जय जय श्रीहित हरिवंश।